दायकम् भक्त्या वासस्मृ नित्यमायुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीय कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् मनोजो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गाइए गणपति जगवंदन शंकर शिव भवानी के नंदन शंकर शिव भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता 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 विद्या वारिधि बोध विधाता जवारिद मोहन नासा विद्या वारिध भाग्य विधाता जवादाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसी दास करी जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन के घाट ऐसी कृपा हुई रघुवीर की बन गए तुलसीदास मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बस ही राम सिया मानस मोरे बस राम सही सिया मानस मोरे बस राम सिया मानस मोरे
गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन ओ गाइए गणपति जगवंदन शंकर शिव में भवानी के नंदन शंकर सुबाला 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 शंकर सुबाला भवानी के नंदन आइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए गणपति गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरव पार्वती मैया की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय मुक्तकार सुग्रीव राम मिलाए राज पद दीना तुम मुक्तकार सुग्रीव राम मिलाए राज पद दीना तुमरो विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन परवारो जो प्रभुत्रिता मेल मुख गाही जलधि नाग गए अचिरज नाई दुर्लभ काज जगत के सुगम अनोखे तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होते ना क्या बिन बेदारे सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन के समारो पे तीनों लोग हाकिते कहाँ पे तुद साच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे सहरो हरे सब बेड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा कटते हम मान छुड़ावे मम क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर
आवे सोई अमित जीवन बल पावे रोज जगन्नाथ तुम्हारा हे परसे जगत उजियारा साधु संत के तुम्हारा चरण असुर निकंदन राम दुलारे से नित के दाता असवर दीन जानकी माता रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को आवे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर पुर जाई धर्म हर हर बधाई और देवता चितना धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही सतबार बात कर कोई छूटे बंद महत कोई जो यह पड़े हनुमान जरूर खड़े हो जाओ पूज गुरुदेव तुलसीदास सदा हरे चेरा की जयनाथ हृदय मम डेरा जगन्नाथ हृदय पवन तनय संकट हर मंगल मूरत राम लखन सीता सहित हृदय रसो सुर हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की महाराज की अरे भैया तो आइए पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं सभी आरती करने के लिए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं भैया ये हमिंग जो आ रही इसे बंद करिए साउंड वाले भैया ये हमिंग जो आ रही ये बंद करो और निवेदन है हमारी आवाज जहां तक जा रही हो सभी कॉलोनी निवासियों से कि हम प्रभु जी की आरती करने जा रहे हैं। जो लोग अपने गृह कार्यों को विश्राम दे चुके हैं अतशीघ्र पांडाल में पहुंचे और आरती में सम्मिलित हों। जय सिया राम। ओम दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीप हर्तु में पापम दीपकाय नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपका। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले राम जी को माला पहनाए, व्यास जी का टीका करते हुए उनको भी माल्यार्पण करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभु माया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। आप भी लगा दीजिए। हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यास जी को माला अर्पण करें। हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। द्रवदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः भद्रेकासीत् सदाधार पृथ्वीं व्यामदे मां कस्मै देवाय हविकावधेमः। सर्वेभ्यो विप्रस्य पूजनं करस्य। सभी विप्रों का सभी ब्राह्मणों का पूजन करें। साथ में जो भी हमारी मंडली है उनका सबका भी तिलक करें।
हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगदशवां मारुताः प्रश्निमादराः शुभं जावानो वेदाते गोजगमायाः अग्निर्जैवा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः श्रोणीयाम देवा भद्रं पक्षये माक्षव्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवाग्वं सस्तनु गर्भसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जदरानश्चकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो चत्रपितरो भवन्ति मानो मदयारीरगतायुर्गन्तोः आदित्यर्द्यौरादित्यरन्तरिक्षमादित्यर्माता सा वेदा सा पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजन आदित्यर्जातमादित्यर्जने त्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि यदो यदः समीहसे तदो नो अवयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सीयती कीरत कले ललित सी अपी आरती सीरा मायंग जी की आरती सीरा मायंग जी की गावत ब्रह्मा दिक्कमोन नारद गावत ब्रह्मा दिक्कमोन नारद वाल्मीका ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष और सारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरण पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की कीरत श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टादश कावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस शास्त्र सब ग्रंथन गौरस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन को सरबस सार अंश मत सबही की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलक ललित श्री अपी की गावत साधक शंभु भवानी
भट शंकर शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी और घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि सब वयज बखानी व्यास आदि सभी वयज बखानी भूषण करुण के ही आरती श्री रामायण जी की रच ललित ललित श्री अभी रच करत ललित श्री अभी कलमल हरण सरस्वती की कलमल हरण सरस्वती सुभग सिंगार मुक्त युवती सुभग सिंगार मुक्त युवती कलन रोग भव मोर अमी कलन रोग भव मोर अमी ताग माग सब तुलसी रामायण जी आरत श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित आरत श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धविहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि ओम जलेन शीतले कर्णम देवादिवंदनं पुष्पाञ्जलिः हरि ओम जज्जेन जजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनते हन महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय हो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो सीताराम बैठ जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम तक्षंजो रावृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातुर्भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्
त्यक्त्वा स्वदस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धार्विष्ट आर्वचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रघुवंशग्रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय जय सीताराम। तो आइए
युगल दंपति परात्पर परमेश्वर अखंड ब्रह्मांड के नायक श्री सीताराम जी के चरणों का वंदन करते हुए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन करें और उसके बाद भगवान के दिव्य चरित्रों में हम प्रवेश करेंगे। आज का जो विशेष प्रसंग है, परात्पर परमेश्वर भगवान विष्णु का 4 मुख्य धाराओं के रूप में अवतरण होना और 60,000 वर्षों के बाद अवध में किसी बच्चे का जन्म होना। विचार करो कितना लंबा प्रतीक्षा करना पड़ा है। अवध प्रवासियों को 60,000 वर्ष पहले किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसका नाम था राजा दशरथ। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन 60,000 वर्षों के बाद में आज अवधपुर वासियों ने उस भवन से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ को सुना। अवध के भवन की दीवारें भी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ को सुनने के लिए तरस गई थी महाराज। राजा दशरथ के पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भगवान का अवतरित होता है। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो आइए कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन करें और उसके बाद आज भगवान की दिव्य कथाओं में हम प्रवेश करेंगे। बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हो कलयुग केवल नामो आधारा कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नामो आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे नरे उतर पारा सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा हो श्री राम जय राम जय जय राम 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 हो रामायण सुर तर की छाया सुर वर की छाया रामायण सुर तर की छाया रामायण सुर वर की छाया दुख भय दूरे टिकट जो आया दुख भय दूर निकट जो आया श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम उठाए हुआ दोनों हाथ जो भी भक्ति में लीन है दोनों हाथ उठाएंगे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम जय जय राम
बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। महाराज आपको बतलाऊं कि राम कथा के 4 घाट हैं। राम कथा के 4 घाट हैं, 4 वक्ता और 4 ही श्रोता। पहले वक्ता हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। वहां पर श्रोता कौन है? उनका अपना मन है, वो अपने मन को सुना रहे। दूसरा घाट है प्रयाग का घाट, जहां पर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। तीसरे वक्ता हैं भगवान भोलेनाथ, जो भगवती पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और चौथे वक्ता हैं काकभूषुंड जी, जो पक्षीराज गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। कल मैं निवेदन कर रहा था राजा प्रताप भानु की कथा में कि राजा प्रताप भानु 3 गलत आचरणों के कारण दुर्गति का सामना उसको करना पड़ा। 3 कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है कुसंग का साथ। कपट मुनि के साथ में पड़ गया, वो उसके ऊपर कुसंगति का असर पड़ गया। दूसरा प्रसंग रहा, दूसरा कारण क्या रहा? दूसरा कारण ये रहा कि मन में अनेक कामनाओं की उत्पत्ति होना हमारा। और तीसरा कारण ये रहा कि भगवान के प्रति समर्पण नहीं कर पाए। खूब यज्ञादि कर्म किए, लेकिन भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं रहा। इन्हीं 3 कारणों से उसकी दुर्गति हुई। कुसंग का साथ लिया, अपराध किया, और जो है महाराज ब्राह्मणों के श्राप से पूरे कुटुंब के साथ राक्षस बनना। आज प्रताप भानु को जब ये श्राप मिल गया तो क्या हुआ? श्राप के मिलते ही वो कपट मुनि जो नाम का जो पूर्व राजा था, वो तो वहां से भाग गया। अपने सहयोगी मित्रों के साथ मिलकर के उसने राजा प्रताप भानु के राज्य पर हमला कर दिया। श्राप के कारण बल पौरुष श्री उस राजा का पहले ही जा चुका था, तो युद्ध में हारा गया और मारा भी गया। आज वही राजा प्रताप भानु पूरे कुटुंब के साथ में दैत्य बन गया। प्रताप भानु नाम का जो राजा था वो रावण बना। उसका भाई जो था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बना। और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वो विभीषण बना। तीनों ने घोर तप किया महाराज, बहुत तप किया। उनके तप से प्रभावित होकर के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई वास्तव में बड़े अच्छे भगत हो, इतना तप किया है तुमने, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या चाहते हो। रावण कहता है कि प्रभु केवल यही चाहता हूं कि हम काऊ के मरे ना मारे, हमें कोई मार ही ना सके। पहले तो अमरत्व का वरदान उसने मांगा कि हम अमर हो जाए, हमारी कोई मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, सृष्टि में अवतरित हुए हो तो जाना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तब रावण कहता है कि प्रभु अगर तुम देना चाहते हो
केवल दो जातियों से निर्भय कर दो हमें, एक वानर जाति और एक मानव जाति। इन दो लोगों से निर्भय कर दो कि इन दो लोगों के अतिरिक्त हमें कोई मार ही ना सके। अब रावण देखो, कोई कितना भी चतुर बने, भगवान के सामने तो किसी की चतुराई नहीं चलती। भगवान तो भगवान है। जब तक ब्रह्मा जी जब उसके पास में आए थे तो ब्रह्मा जी मन में कल्पना कर रहे थे कि पता नहीं बड़ा दुष्ट है, क्या मांगेगा और कैसे मारा जाएगा। अब उसने ब्रह्मा जी से पहले कह दिया कि वानर और मनुष्य, मनुष्य यानी मानव, इन दोनों के अतिरिक्त हमें कोई मार ही ना पावे। तो एक बात समझ में आई कि मानव कहते किसको है, मनुष्य कहते किसको है। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, बोले सत्यम धर्म साक्षेन नीतिशील परायण आश्रयेत भगवन् नामम यस्य मानव परस्परः। जो सत्य वक्ता हो, जो सत्य का आचरण करने वाले हों, जो धर्म का पालन करने वाले हों, नीतिज्ञ हों, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, नित्य निरंतर भगवान की शरणागति को धारण करने वाले, उनको मानव की बात कही गई। और धर्मज्ञ, धर्म के अनुरूप एक व्यक्ति के लिए जो बातें कही गई हैं, कव्य के द्वारा पितरों का तर्पण विधि के अनुसार करने वाला, द्रव्य के द्वारा देवताओं का पूजन विधि के अनुसार करने वाला, 16 संस्कारों से अनवरित जो वेदों में जिस धर्म की परिकल्पना की गई है, उन धर्मों का पालन करने वाला, उनके सानिध्य में जीवन निर्वाह करने वाला, उसको मानव कहा गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई बड़े प्रसन्न है तुझसे, चल तुझे वरदान हमने दे दिया, तथास्तु। उसके बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण महाराज बड़ा विशाल था। वो तो पहले ही सोचे बैठा था कि मुझे मांगना क्या है। तो मन में ये सोच रहा था कि एक दिन की तो नींद मांगूंगा और 6 दिन की नींद से बाहर, केवल एक दिन की नींद मांगूंगा, 6 महीने जगे रहूं और एक दिन सो। अब ब्रह्मा जी तो 4 सिर महाराज उनके, अब वो एक सिर से इतना सोच रहा है तो ब्रह्मा जी 4 सिरों से कितना सोचेगा। ब्रह्मा जी ने मन में कल्पना करी कि ये बदमाश अगर 6 महीने तक अगर जीवित रहा, मतलब जागता रहा, तो ये तो सारी सृष्टि को खा जाएगा। तो अपनी पत्नी सरस्वती का स्मरण किया। कथा कहती है कि सरस्वती ने आकर के उनकी जिह्वा पर बैठ गई। मांगना तो चाह रहा था कि 6 महीने तक जगा रहूं, एक दिन सोऊं, और मांग उसने ये लिया कि महाराज 6 महीने सोता रहूं और एक दिन ही जगूं। अब जैसे उसने कहा, ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया, बिल्कुल भी विचार नहीं किया। अब जब उसको वरदान मिल गया तो विचार करने लगा कि अरे राम, हमने क्या मांग लिया। कि नहीं महाराज, गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि गलती वलती नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया। फिर विभीषण के पास में गए। बोले रामदासस्य दूतस्य पुरीं सांग प्रतोलिकाम भक्त्याम धर्मम च योगेन चैमात्मनि चिंतयताम। प्रभु, मेरी तो केवल एक ही कामना है कि मुझे अक्षय भक्ति का वर प्रदान करो। मेरा भगवान के चरणों में आश्रय हो, भगवान के चरणों में ध्यान लगे और मेरा कल्याण हो। विभीषण के वचन को सुन करके, उनकी बातों को सुन करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए।
तीनों को वरदान दे दिया महाराज। ब्रह्मा जी लौट आए। भगवान शंकर कहते पार्वती से कि देवी जिस समय ब्रह्मा जी उनको वरदान देने गए थे तो मैं भी साथ में था। रावण के वरदान मांगते समय तो मुझे बड़ा दुख लग रहा था कि पता नहीं क्या मांगेगा। जब रावण को भी वरदान दे दिया तो फिर दुख होने लगा कि कुंभकर्ण क्या मांगेगा। लेकिन देवी सब शुभ ही हुआ। हम तो कल्पना कर रहे थे कि पता नहीं ये दुष्ट इतना पापी है, इसकी मृत्यु कैसे होगी, लेकिन हाँ इसने अपनी मृत्यु का रास्ता खुद ही हमको बता दिया। और किसी से तो मारा जा नहीं सकता, केवल वानर और मानव इन दो लोगों से ही मारा जा सकता है। क्योंकि जब तक इसने ये नहीं मांगा था तब तक सब देवताओं के मन में शंका थी, लेकिन अब शंका दूर हो गई। अब उसी के अनुरूप उपाय करेंगे। अब तो महाराज वरदानों को पा करके रावण निर्भय हो गया। महाराज मन में सोचने लगा कि ये वानर और मानव मुझे क्या मारेंगे। बंदर तो हम राक्षसों का खाना है, वानर तो हम राक्षसों का खाना है। अब रही बात मानवों की, तो अभी जो मैंने आपको बतलाया इस बात, देखो रावण केवल राक्षस ही नहीं था, बड़ा विद्वान था, बड़ा नीतिज्ञ था। जब रावण की जब मृत्यु हुई तो विभीषण इसी बात को कहकर के रोया कि आज संसार का सबसे बड़ा नीतिज्ञ चला गया। सबसे बड़ा नीतिज्ञ था, बड़ा विद्वान था महाराज, बुद्धिमान। एक बार सज्जन पुरुष अपनी विधियों से हीन हो सकता है, लेकिन किसी भी राक्षस को उठा लीजिए महाराज, जिस देवता की भक्ति करी पूर्ण रूप से करी, भगवान के प्रति इतना समर्पण कि 10 बार अपने शीश को भगवान भोलेनाथ को भेंट कर दिया। ये समर्पण का भाव देखो उसका। रावण जैसा भी हो नीतिज्ञ था, वेद को प्रमाण मानने वाला था, क्योंकि रामायण में जिस मानव की व्याख्या इसने करी है वो वेद को प्रमाण मान करके ही की है। आजकल के जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को बड़ा सभ्य, बड़ा नीतिज्ञ मानते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार के लोगों से रावण बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। भगवान के प्रति अगर समर्पण का भाव था तो बहुत ही समर्पण का भाव था उसका। अब मन में कल्पना करने लगा कि इन मानवों से बचने का उपाय ढूंढा जाए, क्योंकि जब तक ये धर्मज्ञ रहेंगे, तब तक ये शीलवान रहेंगे, तब तक ये वेद की पंक्तियों का नियम धारण करते रहेंगे, तो इनसे मुझको हानि होगी। तो क्या किया, मन में कल्पना करने लगा कि इनको बल देने वाले 2 लोग हैं। कौन? एक ब्राह्मण और एक गाय। अब तो दैत्यों से कह दिया कि जाओ भैया अपने सैनिकों से कि यत्र तत्र यस्य कल्पन्ते है यस्य नारायण हुआ, कि जहां पे भी तुम देवताओं के यज्ञ होते देखो, यज्ञ को तहस नहस कर दो, ब्राह्मणों को मार दो, संतों को मार दो, गायों का वध कर दो, जहां पे भी धर्म के कार्य हों सबको नष्ट कर दो। वाल्मीकि मुनि बड़ा विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं महाराज कि दारांश्च विनाश मुप मानव, गाँव के गांव जो विप्रों के गांव थे, जहां विप्रों की बस्तियां होती थी, वो गांव के गांव जला दिए गए। इतना घोर आतंक रावण ने मचाया, पृथ्वी कांपने लगी, रोने लगी, क्योंकि जब रावण चलता था तो अपने पैरों से रौंदता हुआ उस पृथ्वी को जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। मैं दानव ने जब देखा कि आने वाले समय में ये रावण राक्षसों का राजा बनेगा, तो अपनी बेटी का ब्याह कर दिया उससे, जिसका नाम था मंदोदरी। सभी देवताओं में महाराज बड़ा दबदबा उसका। जितने भी देवता थे अपने भुजाओं के बल पर सभी देवताओं को जीत लिया।
स्वर्ग में जाकर के इंद्रादिक देवताओं को जीत लिया। भगवान रुद्र की तपस्या करी, रुद्र को भी अपने वश में कर लिया। देवता भी त्रस्त हो गए, पृथ्वी भी त्रस्त हो गई। तब जाकर के भगवान के पास में पहुंचे सभी देवी देवता, और पृथ्वी गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और महाराज ब्रह्मा जी के पास में जाकर के खूब रोना रोया उन्होंने। इसका वर्णन एक जगह और आएगा, जब राजा दशरथ यज्ञ करते हैं। ब्रह्मा जी को घेर लिया सभी देवी देवताओं ने कि महाराज आज ये तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, अगर तुम उसको इतने वरदान नहीं देते तो आज हमको दुख इतना नहीं मिलता। चंद्रमा कहता है कि महाराज मेरे दुख के बारे में तुम क्या सुनोगे कि मैं ब्राह्मणों का गुरु हूं। चंद्रमा ब्राह्मणों का गुरु है। जब मैं उसकी सभा में थोड़ा ऊंची आवाज में बोल देता हूं तो उसके सेवक, रावण नहीं बल्कि उसके सेवक मुझे डांटते हैं, हे चंद्र मंदमती, ये इंद्र की सभा नहीं। अरे चंद्र, अरे मंदमती चंद्र, यहां पर ऊंची आवाज में मत बोलना, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये महाराज रावण की सभा है। चंद्रमा कहता है कि महाराज मुझे मंदमती बोलता है। बृहस्पति देव जी सुनाने लगे। बृहस्पति देव कहते हैं कि मैं देवताओं का गुरु हूं। मुझे भी वहां पे बड़ी उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती हैं। अगर थोड़ी जल्दी जल्दी बोल दूं या ऊंची आवाज में बोल दूं तो उसके सेवक मुझे डांटते हैं कि देवताओं को तो गुरु होगा, लेकिन यहां पर तुझे अधिकार नहीं है, ये इंद्र की सभा नहीं है जो अपने आप को बुद्धिमान समझेगा। सभी देवताओं को त्रस्त कर रहा है महाराज। भगवान भोलेनाथ खड़े हुए महाराज। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, रावण की वजह से तो कष्ट मुझे भी हो रहा है। अब सब देवताओं ने पूछा कि महाराज तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है? वो तो तुम्हारा शिष्य है। भाई रावण तो भगवान भोलेनाथ का शिष्य था। रावण भगवान की पूजा करता था, शिव शंकर की। कि हाँ महाराज शिष्य तो है, लेकिन क्या करूं, नीति तो ये कहती है कि शिष्य को भगवान की पूजा करने जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो खुद अपनी पूजा कराने जाना पड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे खुद टाइम निकाल करके उसके घर जाना पड़ता है, और जब वो मेरी पूजा करता है तब लौट करके आता हूं। अब सब देवता कहने लगे कि महाराज ये तो उल्टा हो रहा है, शिष्य को जाना चाहिए। कि हाँ जाना तो चाहिए भैया, क्या करें। एक बार आया था, भोले बाबा कहते कि एक बार आया था। अब एक दिन जब वो आया, पूजा करी, तो फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या खोपड़ी में बात घूमी और महाराज कैलाश को उठा लिया। अब देखो, एक खोपड़ी बारे में तो सोचा जाए कि एक खोपड़ी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जिसके 10-10 खोपड़ियाँ हैं, पता नहीं 10 खोपड़ी में से कौन सी खोपड़ी में कौन सी बात घूम जाए हैं। एक बार आया था, भगवती बैठी हुई थी गोदी में। जब उसने कैलाश को जब हिलाया तो महाराज सब गड़बड़ हो गया। भगवती पार्वती ने कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है, ये कैलाश हिल कैसे रहा है। तो भोले बाबा ने कहा कि चेला आया है। तो भगवती ने निवेदन किया कि प्रभु ऐसे चेले को मत बुलाया करो जिसके आने से गुरु के घर में तूफान हो जाए हैं। तो यही बढ़िया है कि तुम खुद ही जाकर के पूजा करवाया करो। तो भगवान भोले बाबा बोले कि भैया पहले तो आता था, लेकिन उस दिन से अब हम ही जाते हैं उसके यहाँ। सभी देवताओं को त्रस्त कर रखा है महाराज। सभी देवता ब्रह्मा जी को बुरा भला कहने लगे, बीच में डाल रखे ब्रह्मा जी को महाराज। चारों तरफ से देवताओं ने घेर रखा है। ब्रह्मा जी एक देवता की बात सुनते हैं, उसकी खत्म नहीं होती तब तक दूसरा बोल पड़ता है कि महाराज मेरे को भी तुम्हारी वजह से दिक्कत हो रही है। अब ब्रह्मा जी किस किस की सुने। अब ब्रह्मा जी को जब परेशान देखा तो भगवान को बड़ी दया आ गई, क्योंकि भगवान के पुत्र है ना ये। भगवान देखो, ब्रह्मा जी भगवान के ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं।
क्योंकि कमल तो नाभि से निकला था ना। अब तो अपने पुत्र जब ब्रह्मा को जब दुखी देखा तो भगवान प्रकट हो गए। सभी देवताओं से कहा कि देवताओं निश्चिंत रहो भाई, निश्चिंत रहो, मैं जल्दी ही तुम्हारे कष्टों का निराकरण करने के लिए अवतार ग्रहण करूंगा। देवता कहने लगे कि महाराज केवल रावण को मारने से ही काम नहीं चलेगा, केवल रावण को मारने से काम नहीं चलेगा, उसके पुत्र और पौत्र, वो सुना होगा 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर, सब जानते हैं कि महाराज इतना बड़ा तुम रावण को तो मार करके चले जाओगे, लेकिन उसके पुत्र और पौत्र तो वो भी उससे भी ज्यादा भयानक है। तब भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो कि यस पौत्रम च पुत्रम च मृत्यु शरणस्व वचनम ममा, ये मेरा वचन है कि मैं रावण को ही नहीं उसके पुत्रों को, उसके पौत्रों को, पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा, निश्चिंत रहो। सभी देवता तो शांत हो गए, लेकिन पृथ्वी देवी के भय का नाश नहीं हुआ। मैंने भी आपको बतलाया था कि जब रावण चलता था तो पृथ्वी देवी को रोता हुआ चलता था, दुखी हो गई, रोने लगी। देवताओं ने कहा कि देवी भगवान ने तो आश्वासन दे दिया है, फिर अब घबराने की आवश्यकता क्या है। पृथ्वी देवी के भय को देखते हुए भगवान ने कहा कि देवी मैं तुम्हारे भय को समझता हूं। इतने समय से जो रावण ने जो आपके ऊपर जो इतना अनर्थ किया है, इतना जो पाप किया है, उसका जो भय है वो आपके हृदय में व्याप्त हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आवे और दुख चला भी जावे, लेकिन वो दुख अपनी इतनी छाया छोड़ करके जाता है कि थोड़ी सी आहट होने पर भी उस व्यक्ति को भय व्याप्त हो जाता है कि कहीं ये पुनरावृत्ति में नहीं आ जाए। भगवती के दुख को भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि देवी तुम निराशा को त्याग दो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे मन के अंदर व्याप्त भय का नाश करूंगा। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च। भगवान कहते हैं कि मैं रावण को, रावण के पुत्रों को, रावण के पौत्रों का वध करके जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। 10 वर्ष सहस्राणी 10,000 और 10 वर्ष शतानि च 1,000, यानी 11,000 वर्षों तक मैं तुम्हारा पालन करूंगा, भगवान ने खुद कहा है। कहीं कहीं गोविंद शरण स्वामी जी हुए थे, वाल्मीकि रामायण के टीकाकार, उन्होंने कहीं कहीं 13,000 वर्षों तक भगवान का शासन कहा है। और महाराज किसी किसी ने तो 25,000 वर्ष तक का शासन कहा है, लेकिन मूल टीका जो वाल्मीकि रामायण की है उसमें 11,000 वर्षों तक का शासन निश्चित किया है, क्योंकि आगे की व्युत्पत्ति लगानी पड़ती है। भगवान ने जब कहा कि मैं उनको मार करके जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारा पालन करूंगा, तब जाकर के महाराज पृथ्वी देवी के दुख का नाश हुआ। अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को राजा दशरथ का चरित्र सुनाते हैं। कथा आप सभी ने सुनी है कि राजा दशरथ सूर्यवंशी राजा थे। भागवत में इन चीज़ों का वर्णन विस्तार से करते ही हैं, लेकिन इसमें भी बड़े सूक्ष्म रूप से दिया गया है। ब्रह्मा के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के सूर्य व्यवस्वान सूर्य, नरियाति सरियाति नभग नाभाग प्राचीन वर्री, इन सभी राजाओं की वर्णन सूर्यवंश में आता है। एक राजा हुए थे सगर। सगर राजा की 2 पत्नियां, एक बार जब सगर राजा जब यज्ञ कर रहे थे
तो 100वें यज्ञ के घोड़े को चुरा करके इंद्र ले गया। राजा सगर ने जाकर के घोड़े को छुड़ाया, दोबारा यज्ञ प्रारंभ किया, दोबारा इंद्र घोड़े को चुरा करके ले गया। लेकिन अब की बार जो घोड़े को लेकर के गया अपने साथ नहीं ले गया, अपितु कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के जो पुत्र थे महाराज, उस घोड़े को तलाश करते करते पूरी पृथ्वी को छान मारा, इतना खोदा पृथ्वी को कि सागर बना दिया। जब नहीं मिला तो कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़ा मिला तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने क्या कहा, बड़ा तपस्वी बना बैठा है, हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा करके अपने आश्रम में बांध रखा है और तपस्वी बना बैठा है। जैसे ही कपिल मुनि की ओर भागे, उनके चरणों के पैरों की आहट से कपिल मुनि के नेत्र खुल गए और नेत्रों के खुलते ही कपिल मुनि के नेत्रों की ज्वाला से वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए। यह सूर्यवंश की कथा है। जब भस्म हो गए महाराज, तो असमंजस ने अपने भाइयों के कल्याण के निमित्त कपिल मुनि को निवेदन किया। कपिल मुनि प्रसन्न हो गए। कपिल मुनि ने कहा कि भगवान विष्णु के चरणों से उद्धृत जो जल है, जो ब्रह्म के कलश में है, विष्णुपति जिसका नाम है, पहले गंगा का नाम विष्णुपति था, क्योंकि विष्णु के केवल पैर ही नहीं, पैर का अंगूठा भी नहीं, अंगूठे के नख के अग्रभाग को धोकर के रखा हुआ जल। अब आप ये कहोगे कि पैर ही कह देते, तो भगवान ने ये लाभ ब्रह्मा को नहीं दिया, ये लाभ तो केवल केवट को मिला है महाराज, जो दोनों पैरों को अपने कटोते में रख करके, कटोता क्या होता है जानते हो, जिसमें दाल भात वगैरह खाते हैं, और मल मल करके धोया महाराज। जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला वो केवट को मिला। केवट कौन है? ये अक्षयवट है। अक्षयवट ही केवट के रूप में प्रकट हुआ है। जो प्रयागराज में अक्षयवट है, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि वही केवट के रूप में अवतरित हुआ है। बहुत तपस्या करी, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस, सुमति, दिलीप, रघु, बहुत बहुत राजाओं ने तप किया, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। तब राजा भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर के, जब राजा भगीरथ का जब राज टीका होने लगा, तो भगीरथ ने कहा कि मैं जब तक गंगा को लेकर के नहीं आऊँगा तब तक मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, पहले मुझे अपने पूर्वजों का तर्पण करना है। देखो कितनी अच्छी बात कही। आज के समय में जो लोग जीवित हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवा करने भी बच्चा नहीं चाहते। राजा भगीरथ ने जिन अपने पूर्वजों को कभी देखा नहीं, लेकिन जो परंपरा चलती आ रही है, उनके कल्याण के लिए मेरे चाचा ने, दाऊ ने, बड़े भाइयों ने उनके कल्याण के लिए अपने जीवन का न्यौछावर कर दिया, तो मैं भी उनके कल्याण के लिए जीवन का न्यौछावर कर दूंगा। गंगा को लेकर के आऊँगा। ये जो मेरे पूर्वजों की जो राख पड़ी हुई है, जब तक इनको मुक्ति नहीं दे दूंगा मैं राजा नहीं बनूंगा। ये रामायणी कथाओं से केवल हमको इस चीज़ की प्राप्ति होती है। आज के समय में माता पिता जीवित हैं, वृद्ध हैं, पूरे जीवन उन्होंने अपने बच्चों के समर्पण में लगा दिया। आज अगर उन बूढ़े माँ बापों को बच्चों की आवश्यकता है, तो बच्चे महाराज मुंह मोड़ करके चले जा रहे हैं, और मरने के बाद में बड़ी बड़ी दावतें कर रहे हैं, श्राद्ध करा रहे हैं, रसगुल्ले, आजकल तो रसगुल्ले की दावत करते हैं। तो बताइए, इन रसगुल्लाओं से, बड़ी बड़ी दावतों के करने से उस मृतक की आत्माओं को शांति मिलने वाली नहीं है महाराज। जब राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई, और जब वन में जाकर के भरत ने कहा कि पिताजी नहीं रहे, तो राम जी को बड़ा बुरा लगा, रोए, सीता के कंधे पर मस्तक रख करके रोए, और तब जाकर के तर्पण किया। किससे किया?
बोले कंदमूल समायुक्ता तर्पणम पितृगणम तथा। जो कंदमूल फल थे, वे धर्म के बल पर उनका जो ललाट है, जो मस्तक है, सूर्य की भांति चमकता रहता है। 3 पत्नियां विशेष हैं उनकी। कौन कौन सी हैं? राजा दशरथ की 3 पत्नियां विशेष कौन कौन सी हैं? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ की 350 पत्नियों का उल्लेख करते हैं। राजा दशरथ की 350 पत्नियां हैं। पद्म पुराण में इन्हीं की संख्या बढ़कर के 700 हो जाती है। पद्म पुराण में 700 पत्नियों का उल्लेख है। भाई जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 हैं और दशरथ की 700 के नाम पे इधर उधर देख रही हो हैं? हाँ, ये बात बड़ी सुंदर पकड़ी। वाल्मीकि रामायण एक अद्भुत ग्रंथ है महाराज। तुलसीकृत रामायण जो है वो रामचरितमानस है। उसमें केवल राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है, लेकिन वाल्मीकि जो रामायण है ये एक महाकाव्य है। इन सभी बातों का जो वर्णन दिया गया है वो वाल्मीकि रामायण में ही दिया गया है। लेकिन 3 पत्नियां हैं, यही पट्टमहसी हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 थी, तो 8 ही मेन थी ना। रुक्मणी हो गई, सत्यभामा हो गई, है जामवती हो गई, सत्यवती हो गई, भद्रा हो गई, लक्ष्मणा हो गई, नग्नजिति हो गई और यमुना हो गई, कालिंदी। तो ये 7 पट्टमहसियां थी, 8। उसी प्रकार राजा दशरथ की पट्टमहसियों का वर्णन है। अगर कोई भागवत ना सुने तो वो तो यही कहेगा कि सत्यभामा होगी जी, रुक्मणी होगी, इन 2-4 को गिनाएगा। लेकिन जब पढ़ेगा सुनेगा तब मालूम पड़ेगा कि भाई 16,000 और भी थी। तो इसीलिए वाल्मीकि रामायण के इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर वाल्मीकि मुनि ने राजा दशरथ की 350 पत्नियों का उल्लेख किया है। राम जी ने सभी का दुग्धपान किया। अब किसी ने शंका उठाई कि महाराज कि जब उनके संतान ही नहीं हुई तो फिर उनको दुग्धपान कैसे किया? तब यहाँ पर वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि वात्सल्य भावेन यस्य नायम दुग्धम पिबम खेचरम। कि वात्सल्य के कारण भगवान राम की छवि इतनी सुंदर थी कि उनको देख करके, मैंने एक चर्चा करता हूँ अक्सर कि अगर किसी की 2 पत्नियां हैं, 3 पत्नियां हैं, 3 पत्नियों में से अगर एक को पुत्र हो जाए तो एक के पुत्र होने से वो तीनों माताएं हैं पुत्रवती कहलाई जाती है। समझ रहे कि नहीं? इनका वर्णन गरुड़ पुराण में भी आता है। अगर किसी कई भाई हैं, एक माँ से गर्भ से पैदा हुए, उन भाइयों में एक के पुत्र हो जाए तो एक के पुत्र होने से वो सभी पुत्रवान माने जाएंगे, तो उनके कल्याण के निमित्त वो संस्कार कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाल्मीकि मुनि इसका वर्णन कर रहे हैं। सूर्यवंश के जो पुरोहित हैं वो हैं गुरु वशिष्ठ, महान तेजस्वी, महान तपस्वी। अब देखो, पहले तो गुरु वशिष्ठ ने पुरोहित कर्म करने से मनाही कर दिया था। जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जाओ पुरोहित बन जाओ, फायदा में रहोगे। कैसे फायदे में रहोगे? क्या जिन देवताओं का वंदन करने के लिए तुम हजारों वर्ष तप कर रहे हो ना, वही ब्रह्म इस कुल में पुत्र के रूप में अवतरित होगा और तुम्हें उनका नामकरण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। केवल नामकरण ही नहीं, वो तुम्हारे यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे और तुम उनको अपने हाथों से पकड़ करके पढ़ना सिखाओगे, लिखना सिखाओगे। जब गुरुजी जाते हैं गुरुजी के विद्यालय में, तो जब पढ़ना नहीं जानता तो गुरुजी हाथ पकड़ के सिखाते हैं ना। तो ब्रह्मा जी कहते कि तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त होगा, जाओ। तब जाकर के गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हुए थे कि ठीक है महाराज, तो अभी कल्पना करो कि इक्ष्वाकु वंश से लेकर के
जब से राजा इक्ष्वाकु हुए, कितने राजाओं का पुरोहित कर्म करना पड़ा, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज गुरु वशिष्ठ को ये लाभ राजा दशरथ के समय में मिला है। इतनी लंबी प्रतीक्षा करी, और यहाँ पर हम 2-4 साल भगवान की पूजा ना करें, भगवान की पूजा करें, एक कामना करते रहें, वो कामना पूरी ना हो तो बस भगवान से मन खिन्न हो जाता है। मतलब 4 साल हो गए, पंडित जी ने बताया था, गुरु जी ने बताया था, कुछ तो हुआ नहीं है। अरे गुरु वशिष्ठ को देखो, इक्ष्वाकु वंश से, इक्ष्वाकु से लेकर के कितने ही राजाओं के जीवन चले गए, और 60,000 वर्ष तो राजा दशरथ के चले गए। इतनी लंबी प्रतीक्षा करी, तब वो परम लाभ प्राप्त हुआ। यज्ञा धर्म परो दृष्टि राज्ञा समलंकृता। राजा दशरथ बड़े बड़े यज्ञों को करने वाले हैं। अपने जीवन में उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, और के इंद्रिया वशवर्ती तथा राज्ञम पूर्वमकल्पय। इंद्रियों को अपने वश में करके राज्य का संचालन करने वाले राजा दशरथ। दशरथ का मतलब 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। अपने तप के बल पर, अपने योग्यता के बल पर, धर्म की पूजा करने के बल पर 10 इंद्रियों पर अधिकार जमा रखा है। सही सदाशरथी राम। 10 इंद्रियों रूपी जो रथ है, उसकी लगाम राजा दशरथ के हाथ में है। इसलिए 60,000 वर्ष हो गए महाराज, लेकिन अभी तक कोई संतति नहीं है, कोई कमी तो है नहीं उनके यहाँ, सब कुछ वैभव है। देवताओं की जब पूजा करते हैं तो महाराज देवता खुद आकर के उनके द्वारा अपने भोगों को ग्रहण करते हैं। इतने सौभाग्यशाली हैं कि अपने शरीर से इंद्र के आसन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त है, ये उनका सौभाग्य है। 7 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के, भू भुव स्वः महा जनः तपः सत्य। 7 लोग ऊपर के, तल तलातल वितल सुतल महातल पाताल लोग नीचे के, सभी लोगों में उनकी ख्याति है महाराज। सब राजा दशरथ को जानते हैं। बड़े बड़े याज्ञ कर्म किए, लेकिन कोई संतति उनको प्राप्त नहीं हुई। बहुत समय व्यतीत हो गया। अब मन में कल्पना करोगे कि त्रेता युग में, भाई ये त्रेता युग की कथा है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 60,000 वर्ष ऐसे कैसे हो सकता है, भाई कपोल कल्पना है। लोग कहेंगे ना कि इतने 1000 वर्ष तक व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है, तो ऐसे ही था। द्वापर में, त्रेता युग में हजारों वर्ष की अवस्था हुआ करती थी। त्रेता युग में हजारों वर्ष की, सतयुग में लाखों वर्ष की अवस्था हुआ करती थी, और द्वापर में, सतयुग में सैकड़ों वर्ष की, द्वापर में लाखों वर्ष की, नहीं, त्रेता में हजारों वर्ष की, सतयुग में लाखों वर्ष की, और द्वापर में हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्षों की, और इसमें कलयुग में 100 वर्ष की। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं था। आज भी अगर कोई बचपन से ही नियम का पालन करे, तप का सानिध्यता ग्रहण करे, तो उसकी अवस्था भी आप सब जानते हैं कि तप जो है आयु की वृद्धि करता है। लेकिन ये परम पवित्र हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। राजा दशरथ कौन है? कल मैंने आपको कथा सुनाई थी। बताइए कि राजा दशरथ कौन है? राजा दशरथ स्वयंभू मनु है। कौन है? बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। रघुनंदन राघव श्री राम हरे, सिया राम हरे।
रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे ढोलक वाले भैया राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राघव रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे नंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। कल मैंने निवेदन किया था कि राजा दशरथ कौन है। राजा दशरथ जो हैं ये इक्ष्वाकु मनु है। वो गुब्बारे ही हैं, कुछ और नहीं है। सब उसको ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं क्या मिलने वाला है भाई का आज कृष्ण जन्म में है। तो ये तो अगर भगवान की कथाएं सुनेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। भगवान की कथाओं में ध्यान नहीं रहेगा तो केवल गुब्बारे मिलेंगे, फुलाते रहना है। तो कथा सुनिए। देखो एक बात आज मैं सुन रहा था, सुबह पढ़ रहा था कि जो चीज़ जिससे बनी हुई होती है ना उसकी पूर्ति उसी से होती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, सब जानते हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश और तेज। तो इस शरीर की भूख भी केवल इन चीज़ों से मिटती है। भाई वायु लेते हैं, श्वास लेते हैं, जल की आवश्यकता होती है। अब दूसरा विषय है आत्मा का। आत्मा तो इन चीज़ों से बनी हुई नहीं है। तो आत्मा तो परमात्मा के संबंध का एक अंश है। अब उसकी तृप्ति कब होगी, उसकी भूख कब मिटेगी, उसकी पूर्ति कैसे होगी? जब हम भगवान के युगल चरणों का ध्यान करेंगे। केवल शरीर की पुष्टि करना ही वो नहीं महाराज। हम खाते पीते हैं, रोज बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करते हैं अपने लिए, ये केवल शरीर के लिए करते हैं। आत्मा तो हमारी भूखी रहती है, उसके लिए तो हम कुछ करते ही नहीं है। तो उसके लिए भगवान की कथाओं को सुनना जरूरी है, भगवान की पूजा करना, माता पिता की सेवा के योग्य जो धर्म की बातें कही गई हैं उनका पालन करना, ये आत्मा की पवित्रता के लिए और उसके कल्याण के लिए करना आवश्यक है महाराज। पूरे सुबह से लेकर के शाम तक केवल शरीर का ध्यान रखते हैं हम। पहले लोग देवार्चन को अधिक समय देते थे। देवार्चन मतलब देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, माता पिता की सेवा। लेकिन समय का व्यवधान आया तो वो बल पलट गया। अब देहार्चन को ज़्यादा समय देते हैं, देवार्चन को थोड़ा समय देते हैं। अब उसका लक्षण भी परिवार में घटित हो रहा है। इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, इतनी बढ़िया व्यवस्था कराना, उसके बाद भी बच्चों का संस्कारहीन हो जाना, ये एक सोचने का विषय है। भाई तुम्हारे पालने में तो कोई कमी नहीं रही,
तुमने कभी अपने बच्चों को गलत शिक्षा भी नहीं दी होगी, चाहे कोई कितना भी बेकार हो, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी गलत शिक्षा नहीं देता। खूब धर्म के कार्य भी किए, उनके कल्याण, भाई मेरे बच्चे का कल्याण हो जाए, चाहे अपने कल्याण की बात नहीं आई हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो 10 रुपये दान कर ही देगा। लेकिन इतना होने के बाद भी संस्कारहीन होना, श्रद्धाहीन होना, वेद विरुद्ध आचरण करना, वेद विरुद्ध कार्य करना, इसका मतलब क्या है? ये विचार करने के विषय है। 60,000 वर्ष हो गए, राजा की कोई संतान नहीं हुई। ये राजा दशरथ और कौशल्या कौन है? ये पूर्व समय के इक्ष्वाकु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा हैं, जिन्होंने 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में जाकर के तप किया और भगवान से कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु केवल एक ही कामना है कि मैं तुम्हें संतान के रूप में चाहता हूं। अब भगवान ने भी कह दिया कि जाओ, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बन करके आऊँगा, लेकिन जब तक पुत्र नहीं बनता आपका, तब तक आप अमरावती में निवास करो, स्वर्ग में वास करो। 60,000 वर्ष हो गए महाराज। एक दिन गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति अपने पति गुरु वशिष्ठ कहने लगी कि महाराज, राजा दशरथ बड़े तेजस्वी और तपस्वी है और आप जैसा उनको गुरु मिला हुआ है। भाई आप बड़े तपस्वी हो, विद्वान हो, तीनों लोकों में आपकी दिव्यता का डंका बजता है, तो आप जैसा आचार होने के बाद भी अभी तक उनको संतति की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई? उनको संतान लाल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? गुरु वशिष्ठ हंसने लगे कि देवी तुमने बहुत सुंदर बात कही। अब लाल की कामना तो तभी होगी ना जब राजा दशरथ के मन में संतान की कामना उत्पन्न हो। मैं तो करा सकता हूं, जब तक लाल की कामना उनके मन में नहीं होगी तो लाल होगा कैसे? स्वाभाविक का विषय है। आज के समय में विवाह हुआ, उसके बाद में सबसे पहले संतति की कामना व्यक्ति करता है, लेकिन राजा दशरथ को 60,000 वर्ष हो गए, संतान नहीं हुई, कोई चिंता भी नहीं है। जब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि देवी जब तक उनके मन में लाल की उत्पन्नता भाव नहीं आएगा तो संतान कैसे होगी, तो अरुंधति बोली कि तुम चिंता मत करो, उसका भाव मैं प्रकट करूंगी। अब अगले दिन क्या हुआ कि अरुंधति अपने पुत्र को लेकर के राजसभा में गई। देखो, जो आए, जिसको जहां स्थान मिले वो बैठ जाए, उसको अपने पास में बैठाना, जगह करना इधर उधर होकर के, तो ये गलत बात है। कथा में विघ्न होता है और आपका भी मन प्रसंग से हट जाएगा, समझ में नहीं आएगी। अरुंधति कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और उनके मन में संतान की भावना उत्पन्न करूंगी। अगले दिन अरुंधति गई अपने पुत्र को गोदी में लेकर के। अब राजा दशरथ जब उधर से आए, नित्य कर्म करने के साथ ही जैसे ही माता अरुंधति के सामने आए तो माता अरुंधति ने कुछ ऐसा किया कि वो बच्चा रोने लगा। वो बच्चा रोने लगा। राजा दशरथ ने कहा कि गुरु माँ, ये बच्चा मुझे देख करके क्यों रो रहा है? तो माता अरुंधति ने कहा कि ये बच्चा शायद रो करके ये कहना चाहता है कि राजन, कि मेरे पिता के गुरु आचार्य यजमान तो तुम हो। बच्चा क्या कहना चाहता है कि मेरे पिता के यजमान तो तुम हो, लेकिन बड़ा होकर के जब मैं पुरोहित कर्म करूंगा तो मेरा यजमान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में बात आई? अरुंधति माता कहती है कि ये इसीलिए रो रहा है क्योंकि इसके पिता गुरु वशिष्ठ के तो यजमान तुम हो। जब ये बड़ा होकर के पुरोहित कर्म करेगा तो इसका यजमान कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। इतना सुनते ही राजा दशरथ समझ गए कि हो, मन में कल्पना करने लगी कि मेरे जीवन को इतना वर्ष हो गया लेकिन मुझे संतान नहीं हुई। मेरी बाद में मेरे पितरों का तर्पण कौन करेगा? मेरी बाद में मेरे रंगनाथ भगवान की पूजा कौन करेगा? तुरंत उनके मन में विचार जाया। अब तो संतान की कामना उनके मन में प्रकट हो गई।
अरुंधति आई हैं। आज राजा दशरथ अपनी दिव्य सभा में बैठे हुए हैं महाराज। वशिष्ठ हैं, जावाली हैं, कोयन हैं, बड़े बड़े ऋषि उस सभा में बैठे हुए हैं। तब राजा ने अपनी मन की कामना उनके सामने प्रकट करी। एक बार भूपत मन माही, गुरु गृह गयो तुरत अभिमाना। ये दो पंक्तियों का भाव है कि जब सभा में बैठे हुए राजा दशरथ के मन में जब ये भाव आया तो सभी उनको बुलाया और उनको प्रणाम करके कहा कि महाराज, मैं संतति चाहता हूँ, मुझे संतान की कामना है। आप जो है कुछ ऐसा करो ताकि मुझे संतान की प्राप्ति हो। एक बार तो राजा मन में कल्पना करते हैं कि कहीं मेरे जीवन में किए हुए अपराध ही तो संतति में बाधक नहीं है, क्योंकि राजा तो बड़े धर्मात्मा थे, तो फिर अपराध कैसे हो गया, पाप कैसे हो गया। लेकिन राजा अपने मन में ये विचार रखते हैं कि कहीं मेरे कोई पाप ही तो संतान में बाधक नहीं आ गए। तब गुरु वशिष्ठ के चरणों में वंदन किया और निवेदन किया कि प्रभु, मैं सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। वैसे पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया था उन्होंने संतान के लिए, लेकिन वो बाद में कराया था। पहले गुरु वशिष्ठ को सानिध्य बना करके अश्वमेध यज्ञ कराया था, पापों की निवृत्ति करने के लिए, जो साल में एक यज्ञ होता है, जो पूरे साल का वो यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ किया, अश्व का घोड़ा खोला गया, दसों दिशाओं का परिभ्रमण करके वो घोड़ा पुनः लौट करके आया। जितने भी राजा रास्ते में पड़े, सबने चक्रवर्ती सम्राट का जब चिन्ह उस घोड़े के मस्तक पर देखा तो सभी ने अपने घुटने उस घोड़े के आगे टेक दिए, क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा हैं। उनके सामने खड़े होने की सामर्थ्य किसी राजा में नहीं है महाराज। इस पृथ्वी की किसी राजा में उनके सामने खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। देवता जिनके सहायक हैं, कई बार देवताओं की सहायता जा करके उन्होंने करी। अश्वमेध यज्ञ किया, तब गुरु वशिष्ठ के चरणों में पुनः प्रणाम किया कि प्रभु आओ मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। कि यज्ञे हनि श्रीमान शैल श्रृंग विमोत्रयम कामेष्ट यज्ञ रक्षत्वा मासादा नीलात्मजा। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हें संतान होगी। उसके लिए मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाऊंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। कि यस्य श्रृंग्यस्य मुनि भाया, कि उस यज्ञ के लिए मैं श्रृंगी मुनि को बुलवाऊंगा। यहाँ पर वाल्मीकि मुनि श्रृंगी ऋषि के वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि कौन है। एक ऋषि हुए जिनका नाम था कश्यप। क्या नाम था? कश्यप। और कश्यप के पुत्र हुए विभांडक, और विभांडक के जो पुत्र हुए उनका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी की पत्नी का नाम था शांता। और ये शांता कौन थी बताइए? ये शांता राजा दशरथ की पुत्री थी। शांता कौन थी? राजा दशरथ की पुत्री थी, सुमित्रा की पुत्री थी, जो बचपन में ही राजा रोमपाद, अंगदेश के राजा रोमपाद, इनको दत्तक पुत्री बना करके ले गए थे। सुनी होंगे प्रसंग आप लोगों ने, नहीं सुने होंगे तो वाल्मीकि में आपको मैं वंदन निवेदन कर देता हूँ। यही है। हाँ, तुलसीकृत रामायण में इनका वर्णन नहीं है, चरितमानस में इनका वर्णन। पहले ऋषि हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विभांडक, और विभांडक के पुत्र हुए श्रृंगी। विभांडक अपने पुत्र श्रृंगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे, इसलिए जन्म होते ही उन्होंने अपनी पत्नी से उनको दूर कर दिया और दूर जंगल में जाकर के उनकी सेवा करने लगे। जहाँ तक जो लताएं होती हैं, वृक्षों की जो लताएं होती हैं, जो स्त्रीलिंग मानी जाती हैं, उनके आश्रम में वो लताएं तक नहीं थीं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे।
लेकिन भगवान नारायण को तो कुछ और ही मंजूर था भाई। अब भरद्वाज कहने लगे कि महाराज ये बताओ कि जब वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे तो फिर शांता से विवाह कैसे हो गया? तब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि एक बार अंग देश में राजा रोमपाद के यहाँ पर अकाल पड़ गया, तो ऋषियों ने ब्राह्मणों ने कहा कि परम तेजस्वी जो संत हैं श्रृंगी मुनि, जो तपस्वी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, कि अगर उनके चरण यहाँ पड़ जाए तो महाराज तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा ने चारों तरफ बातें घुमाई लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। जब नगर की गड़गाएं तैयार हुई कि महाराज तुम्हारे इस काम को हम कार्य पूरा कर देंगे, ठीक है जाओ। गई, नाव को लेकर के गई महाराज। नाव में बढ़िया मिठाइयाँ रखी, फल रखे, फूल रखे, सेवा के योग्य सारी वस्तुएं रखी। जिस समय वो आश्रम पर पहुंची उस समय विभांडक मुनि कहीं गए हुए थे। जब वो नारियां जब आश्रम पर गईं तो देखो श्रृंगी ऋषि ने तो कभी स्त्रियों को देखा तक नहीं था कि ये भी कोई स्वरूप होता है। जब वो गईं तो उनको देख करके श्रृंगी मुनि ने उनके चरणों में प्रणाम किया, गुरु समझ करके धूप दीप के द्वारा उनका अर्घ उनको निवेदन किया कि आप कौन हो? मैं आपको गुरु रूप में आपके दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जीवन में कभी इस प्रकार की छवि देखी नहीं। आप कौन है? कि हम देवलोक से आए हुए युगल देवियाँ हैं जो आपका वंदन और आपके दर्शन करने के लिए आए। बहुत वार्तालापें हुई, बहुत सुंदर सुंदर मनोहर गीत संगीत के माध्यम से उनको सुनाए गए। उनका संग पाकर के श्रृंगी मुनि का मन जो था वो विद्रुत होने लगा। बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई जो अपने साथ में लेकर के आई थी वो उनको खिलाए। बढ़िया लड्डू जब उनको खिलाए तो लड्डू खाने में बड़ा मीठा। श्रृंगी मुनि कहते कि देवी ये कौन सा फल है भाई? हमने तो ऐसा फल कभी देखा नहीं। देवियाँ कहती है कि ये देवलोक से आया हुआ फल है। ऐसा उनको बातों के माया जाल में फंसाया कि आश्रम से निकाल करके ले आई महाराज। और नदी के किनारे तो नाव पहले ही तैयार खड़ी थी। बातों में घुमा करके मायावी बातें कर करके के उनको लेकर के आ गई, आसन से दूर लेकर के आ गई और नाव में कब बैठा दिया मालूम ही नहीं पड़ा। उनकी बातों में रम गए श्रृंगी मुनि। बढ़िया बढ़िया जो रसगुल्ला साथ में लेकर के आए थे उनको खिलाया। उनको खा करके आश्चर्यचकित रह गए कि भैया बड़ा सुंदर फल है, इतना रसीला फल हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि विभांडक मुनि ने केवल उन्हीं फलों के वृक्ष उस आश्रम में लगाए थे जो पुल्लिंग में आते हैं। अब बातें करते करते नाव चलने लगी धीरे धीरे, उनको कुछ पता ही नहीं पड़ा। उधर राजा रोमपाद ने सारी तैयारियां कर रखी थी। नदी के किनारे से लेकर के महल तक गलीचे बिछा रखे थे महाराज। धीरे धीरे नदी के किनारे आकर के जब नाव लग गई, बड़े दिव्य आतिथ्य राजा रोमपाद ने श्रृंगी मुनि का किया है। उस आतिथ्य को देख करके श्रृंगी मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। और जो गलीचे गलियारे जो बिछाए गए थे, पुष्प जो बिछाए गए थे, इत्र जो छिड़की गई थी, उस पर चल करके श्रृंगी मुनि ने परम सुख की अनुभूति करी। और जैसे ही उनका पैर उस भूमि पर पड़ा, महाराज आकाश में बादल छा गए। जो अब तक जो सूखा पड़ी हुई थी उनके राज्य में, आकाश में बादल छा गए। मंद मंद वायुआ चलने लगी, सबके मन प्रफुल्लित हो गए और धीरे धीरे जल वृष्टि होने लगी चारों तरफ। राजा रोमपाद को इस भाव को देख करके आनंद का ठिकाना नहीं रहा, चरणों में गिर पड़ा। अपनी बेटी शांता को लाकर के श्रृंगी मुनि के चरणों में डाल दिया कि सरकार अब ये केवल आपके चरणों की दासी है और आप इसका पांडिग्रह संस्कार करो। श्रृंगी मुनि तो चाहते नहीं थे कि हम अपने पिता की आज्ञा के बिना कैसे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर परिस्थिति ऐसी बनी कि विवाह करना पड़ा। उधर जब विभांडक मुनि को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे का अपहरण कर लिया, उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया, तो बड़े क्रोधित हो गए। अब तो क्रोध में भर के गए कि चाहे कुछ भी हो जाए श्राप दे करके मानूंगा, उसकी नगरी को खत्म कर दूंगा, उसके राज्य को नष्ट कर दूंगा। दौड़े दौड़े जब उसकी सभा में गए तो जब अपने पुत्र को दूल्हे के रूप में देखा महाराज, हैं बढ़िया सुंदर श्रृंगार अपने बेटे का,
साथ में बहू रानी खड़ी हुई है। अब दोनों युगल दंपति को जब दर्शन करे विभांडक मुनि ने, तो अपने पुत्र को इतने सुंदर स्वरूप में देख करके उनका गुस्सा शांत हो गया।